सुप्रभात। मैं संजय गैतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्यावंत इंटर कॉलेज नानामगता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में हम अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है ब्रेटन वुड्स समझौता। तो ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस विश्व युद्ध में बहुत अधिक मात्रा में क्षति हुई थी। कोई भी युद्ध हो उसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। तो इस युद्ध के दौरान आर्थिक रूप में सभी देशों को बहुत नुकसान पहुंचा था। तो युद्ध के बाद किस तरह से अपने आप को स्थिर रख सकें, किस तरह से अपने आप को विकास की ओर ले चलें, इस उद्देश्य को लेकर के विश्व के तत्कालीन शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों के बीच में एक समझौता हुआ जिसको ब्रेटन वुड्स समझौता नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। एक संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ रूस। तो इस विश्व युद्ध के बाद ये महसूस किया जाने लगा, उस समय के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जो थे उन्होंने यह महसूस किया कि यदि विकास की ओर बढ़ना है, आर्थिक गतिविधियां तेज करनी होंगी और आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसके उपभोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। और लोग उपभोग तब करेंगे चीज़ों का जब उनकी आमदनी स्थिर हो और आय अधिक हो, तब वह अपना उपभोग करेंगे। तो संक्षेप में हम यदि यह कहें, युद्धोत्तर युद्ध के बाद आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। अमेरिका के न्यू हैम्पशर नामक स्थान में ही एक जगह है ब्रेटन वुड्स। अमेरिका के न्यू हैम्पशर में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। यहाँ पर एक समझौता हुआ, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किया गया 1944 ईस्वी में। जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किया गया और इस सम्मेलन में चर्चा की गई, इस सम्मेलन में बात हुई कि किस तरह से युद्ध के बाद आर्थिक जो गति है उसको तेज किया जाए और आर्थिक रूप से जो देश हैं वह विकसित हो सकें, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो सके। इसके लिए यहाँ पर समझौता हुआ और उस समझौते के तहत दो संस्थाएं बनी जिनका नाम है, एक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरे का नाम है विश्व बैंक। तो ये ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। चूँकि इस समझौते में 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर यह समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत, क्योंकि वो समझौता मुख्य रूप से क्या था, वित्तीय था, धन से संबंधित, आर्थिक विकास से संबंधित वह समझौता था। तो उस समझौते के तहत दो संस्थाएं हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। अब इनका काम क्या था, क्यों इन संस्थाओं का गठन किया गया? इनका ये गठन इसलिए गठन किया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सभी देश उसमें शामिल थे, दो पक्षों में बटा हुआ था विश्व। तो यहाँ पर सभी देश इससे प्रभावित भी हुए थे। अब सभी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ना था, तो यह सहमत हुई कि एक दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे एक दूसरे का और आगे बढ़ेंगे। अब चूँकि उस समय ज़्यादा प्रभाव इसमें किसका था? जो तत्कालीन शक्तिशाली देश थे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, सोवियत संघ रूस है, ऐसे जो शक्तिशाली देश थे उनके तत्वावधान में, उनके नेतृत्व में वो लोग इसमें प्रमुख रहे, वो देश। तो यहाँ पर एक तो ये था कि जो युद्ध के बाद जो विदेश व्यापार होगा उसके लाभ तथा घाटे से निपटने के लिए, जब व्यापार होगा तो व्यापार में सामान्य सी बात है, लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा। तो जो विदेश व्यापार में लाभ होगा और जो घाटा होगा उससे निपटने के लिए एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अर्थात ये क्या करेगी, विदेश से व्यापार से संबंधित लाभ और घाटे को देखेगी, उसको संभालेगी। दूसरा, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण। अब युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण किया जाना है, जो आर्थिक गतिविधियां तेज करनी हैं,
उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी और उस धन की पूर्ति के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई कि विश्व बैंक के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा धन प्रदान किया जाएगा और जो इसके सदस्य देश होंगे वह अपने यहाँ आर्थिक गतिविधियों को तेज कर सकेंगे, अपने यहाँ आर्थिक विकास को बढ़ा सकेंगे। तो इस उद्देश्य से 1944 ईस्वी में समझौता हुआ और समझौते के तहत ये दो संस्थाएं अस्तित्व में आई और इन संस्थाओं ने 1947 से औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। वर्तमान में भी ये संस्थाएं अस्तित्व में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सदस्य देशों को ऋण प्रदान करती है ताकि वह अपने विकास कार्य कर सकें, अपने जो देश में जिन भी चीज़ों की कमी है उनको पूरा कर सके, इसके लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे विश्व बैंक है, विश्व बैंक के द्वारा भी ऋण प्रदान किया जाता है कि देश अपनी स्थितियाँ सुधारें, जहाँ जिस तरह की भी कमी है उसको दूर किया जाए। जब भी कोई संकट काल आता है, आपातकाल आता है, धन की आवश्यकता सदस्य देशों को पड़ती है तो ये संस्थाएं उनकी मदद करती हैं। तो प्रारंभ में इनमें जो ये अमेरिका है, रूस है आदि देशों की इसमें भूमिका रही इसके गठन की और उन्हीं का प्रभाव भी ज़्यादा था। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इन संस्थाओं का निर्माण इसीलिए किया गया कि आर्थिक गतिविधियाँ तेज हों, रोजगार उपलब्ध हो सके, व्यापार में जो लाभ हानि होगा, फायदा उतार चढ़ाव, कीमतों में उतार चढ़ाव होगा, व्यापार में लाभ हानि होगी आदि को मेंटेन करने के लिए इन संस्थाओं का गठन किया गया। तो ये था ब्रेटन वुड्स समझौता, जिस समझौते के तहत दो संस्थाओं का गठन हुआ, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो आज भी वर्तमान में भी अस्तित्व में है और इनका उद्देश्य यही था कि जो सदस्य देश हैं उनकी सहायता की जाए।